相思，冥冥之中梦里空住3000只，纷纷细雨之，彼岸花又是，忘记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。昙花一现，雨几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年，天恩赐，都像一生死。任由光阴来发丝，隽永人生恋离枝。चाय लीजिए महाराज। जरा यहां आओ तो। ये देखो, वो जायचन वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। सच कहूं तो पहली बार उसका कोई लेख पढ़ रहा हूं। अच्छा हुआ कल इस बारे में कोई बात नहीं हुई, नहीं तो मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाता। जुआन, यहां आओ। तुमने कल जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हें इनाम देने का फैसला किया है। मैं खुद तुम्हें चाय पिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में यहां रहना चाहती हो? मैं आपकी वफादार दासी हूं और मैंने जो कहा पूरे दिल से कहा है। क्या सच में? हाँ। श्वान, ये देखो, चाय पत्ती कैसे पानी के ऊपर तैर रही है। देखकर लगता है कि ये पानी के ऊपर है, लेकिन ऐसा है नहीं। पानी जब भी चाहे इसे डुबा सकता है। इसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। पानी की ताकत को गलत नहीं आंकना चाहिए। महाराज, मुझे अचानक याद आ गया। हाँ, क्या हुआ? बोलो। आपने मुझे तस्वीर देने का वादा किया था, वो पूरी हो गई? तुम्हें बाकी तो कुछ याद नहीं रहता, ये कैसे याद रह गया? क्यों, क्या हुआ? महाराज, आप मुझे क्यों दिख रहे हैं? मैं तंग आ गया हूँ। मैंने चित्रकला अरसे पहले छोड़ दी। लेकिन वादा उससे पहले किया था, तो आप अपना वादा पूरा नहीं करोगे? मैंने कहा ना, अभी मेरा दिल नहीं है। लेकिन आपने वादा किया था। मैंने कहा अभी मेरा दिल नहीं है। देखिए, इन्हें परेशान मत कीजिए। देखा, ये कितनी समझदार है। ये जानती है कि मेरा दिल नहीं है। लेकिन आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ठीक है,
अब तुम जा सकते हो। फिर कभी तुम्हें एक बहुत अच्छी तस्वीर दूंगा मैं, ठीक है? अब जाओ यहां से। झूठा कहीं का। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ? कितना बदतमीज और घमंडी है। उसके ख्याल से मेरा खून खौलता है। उस कमीने की इतनी हिम्मत, वो मेरा खजाना चुराना चाहता है। वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। हाँ, वो आपसे जलते हैं क्योंकि आपके पास एक से बढ़कर एक नायाब हथियार है महाराज। जानती हो कि इस पर्वत पर सबसे कीमती चीज क्या है? क्या है महाराज? देखो, वो तस्वीर है। क्या तुम जानती हो कि ये गूंग सिखी आखिर कौन है? कोई इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? आपने पहले कभी इस तस्वीर का जिक्र नहीं किया। वांगसू ने तस्वीर तोहफे में दी है। बदले में वो जीशन का इलाज करवाना चाहती है। जायून, उस लड़की के आने के बाद से तुम मुझे नजरअंदाज करने लगे हो और आज तुम मुझ पर गुस्सा भी हुए। बुरा लगा? गुस्सा आ रहा मुझ पे? तो फिर एक एक जाम लगा लो। हर गम को भुला देती है ये। मैं जानता हूं, कल रात जीशन आपसे मिलने आया था। वो यहां क्यों आया था? वो यहाँ चुआन को अपनी दासी बनाने की इच्छा लेकर आया था। आखिर हर कोई उस बेवकूफ लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है। तो जीशन ने आपसे आखिर क्या बात की? मैं यहां महाराज जीऊ और किंचुआ से मिलने आया हूं। ठीक है। और आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपको इतराज ना हो तो किंचुआ को मैं अपनी सेविका बनाना चाहता हूं। उस दिन पुल पर उसने मेरी बहुत मदद की थी। वो मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। इसका मतलब जीशन और उस लड़की का जरूर कोई संबंध है। जीयून, तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से छोड़ो, तुम्हें आखिर इस बात से क्या करना है? अब तुम जाओ यहां से। फिर से नाराज हो गए? चुआन, अगर कोई बात नहीं है तो तुम उस जाइशन से दूर रहने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं बस यही जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें वाकई जाइशन के पास जाना है तो तुम जा सकती हो। महाराज, मैं सच में यहाँ पर खुश हूँ। मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करना चाहती हूँ महाराज। लेकिन वो बेचारा देख नहीं सकता और तुमने कल रात उसे मुंह पर ही ना बोल दिया। उसे बुरा लगा होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। तुम्हें यहाँ अकेले ही रहना होगा। कोई गड़बड़ मत करना। हाँ, मतलब मुझे किसी दासी की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसका प्रस्ताव मान लेना चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
जो मैं आ गया। क्या कर रहे हो जुयून? तुमने तो डरा ही दिया। और इतनी देर रात यहाँ क्यों आए हो? मैं बस जाम पीने आया हूँ, बहुत मन कर रहा है। अरे कल रात ही तो हमने पी थी। देखो काफी रात हो गई है, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नींद आ रही है। तुम जाओ जाकर सो जाओ। आज मैं पीना चाहता हूँ तो तुम इनकार कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का नहीं पियोगे? जान ले लोगे तो भी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। पियो जी भर के सुबह तक। सुनो चुआन, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन जीवन महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हें यहाँ आकर ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। बीच बीच में मिलने आती रहना। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको। देखो, तुम्हें यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में अब खुश रहना। यूयन, तुम्हें लगता है अब मैं बदल गया हूँ, है ना? अब उस औरत को भुलाने के लिए मुझे शराब पीने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम जब जब पीते हो तुम चिन्मयी को याद करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी दोस्ती है। अब उसका नाम नहीं लूंगा। मतलब तुम होगे? छोड़ो उसे। लेकिन मैं जानता हूँ तुम आज यहाँ मुझसे मिलने। तुम्हें पता है उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार और लोगों को मार डाला था। रुक जाओ। उसके पिता के गुनाहों का प्रायश्चित उसकी आंखों से नहीं हो सकता। उसकी कोई गलती नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुमसे बदला लेने के लिए सोच भी कैसे सकती है? तुमने एक बार उसका दिल तोड़ा है। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती हो तो भगवान के लिए उसे भूल जाओ। आज से मैं और ज़ो ज़ीजिन एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? जुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हें मिलने आ गया। जुआन, तुम पानी में क्या ढूंढ रही हो? अरमांग, एक बात बताओगी? जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? जिंदगी? हाँ। मैं भी किससे पूछ रही हूँ? मुझे नहीं लगता
आपकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। मैं नहीं भूला, मुझे याद है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मैं ना ढेर सारे पैसे कमाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कम से कम तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हाँ, मेरी बात याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ उनके सपने पूरे होते हैं जो सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारा इरादा पक्का ना हो तो तुम भूल जाओगी कि तुम यहाँ किस लिए आई थी। क्या सच में? ओह जॉन, वैसे तुम इस पर्वत पे क्यों आई थी? गुरुदेव, मुझे जादुई विद्या सिखाइए। मेरा लक्ष्य पाने में मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार और लोगों की मौत का बदला लेने में मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। कुछ भी हो जाए, मैं अपना लक्ष्य नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। देखो, दुनिया में देवताओं के ऐसे कई 100,000 पर्वत मौजूद हैं। सही कहा। तो फिर वो बाकी पर्वत छोड़कर सिर्फ यहीं क्यों आई होगी? तुम ही बताओ ना। वो तुम्हारे लिए आई है। वो मेरे लिए आई है? तुम हंस क्यों रहे हो? तो बताओ, और क्या करूं? बकवास बंद करो। वो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भाई। तो फिर मुझे छुपने की क्या जरूरत है? मैं धरती पर ही चला जाता हूं ना। ईशान, वो अब मेरी हो चुकी है और इसीलिए अब मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। ठीक है? तो चलो अपना जाम उठाओ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो पियो पियो। स्वान, मैं लौट आया। कहाँ गायब हो? सो गई क्या? स्वान? हाँ, जीवन, तुम आ गए? हाँ, आ गया। स्वान कहाँ है? हाँ, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो वापस नहीं आएगी। किसके कहने पे तुमने ऐसा किया? तुमने ही तो कहा था। मैंने कहा था? हाँ। अच्छा, मैंने कहा था। तो अगर मैंने कहा था तो तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी? तुमने ही तो कहा था। मुझे दोष क्यों दे रहे हो? जाने दो उसे, अब वो जा चुकी है।
कोई नहीं। अच्छा, तो तुम यहाँ हथियार चुराने आई हो? तुम ठीक हो जुआन? तुम बहुत शरारती हो। गुरुदेव, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? थोड़ा सब्र रखा करो। तुम बहुत होशियार हो। बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं, बताओ। आपके पास अनगिनत खजाने हैं महाराज। मुझे नहीं पता, मैं बेवकूफ हूँ। वैसे भी आप जैनजू को तोहफा देने वाले हैं, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? हाथ दो। मैं जानता हूं, इतने साल तुमने दिलो जान से मेरी सेवा की है। तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया। आज मैं जो कुछ हूं, तुम्हारी बदौलत हूं। तुम नहीं होती तो इतने सारे शिष्य कैसे होते? उन्हें कैसे इकट्ठा कर पाता? तुम्हारे योगदान को नहीं भूल सकता। और अब शायद तुम्हें यकीन हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपना तोहफा चुनो। बोलो, क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि देवताओं की दुनिया में आपके और ड्रैगन महाराज के पास सबसे ज्यादा खजाने हैं। आज मैंने देख भी लिया, ड्रैगन महाराज आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुमने सही कहा। जाओ, अब अपनी पसंद का तोहफा चुन लो। महाराज, यहाँ इतनी नायाब चीजें हैं, क्या लूं समझ ही नहीं आ रहा। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से चुन लो।
महाराज जियोन, आप मुझे बचाने यहाँ आए हैं। हम इस वक्त कहाँ हैं? शांत रहो। क्या हुआ? तुम्हें कहीं चिंकूंग का बटवा तो नहीं पसंद आया? अरे ये तो बहुत मामूली सी चीज है। तुम्हें कोई नायाब चीज चुननी चाहिए। आपने सही कहा, मैं कुछ और देखती हूँ। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। पिताश्री, माँ, मैं उन दानवों को नहीं हरा पाई। आध्यात्मिक दिया। अब तो खुश हो ना चिंकिंग? आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरी एक और बात मानेंगे? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मजाक कर रहे हो। इसे क्या हो गया? जख्मी कैसे हुई? दरवाजा खोलो। हाँ किसी को अंदर मत आने देना, ध्यान रखो। हाँ। मास्टर जू और जैंशु, आप यहाँ पर? आपको सुप्रभात। मैं यहाँ परेशान करने नहीं आया। मैं जानता हूँ तुम यहाँ चुआन का जवाब सुनने आए हो, लेकिन कुछ कारणवश वो आज आपसे नहीं मिल पाएगी। बेहतर होगा तुम कल आओ। लेकिन किंचुआन अपने कमरे में है और महाराज जीऊ ने कल कहा था वो आज अपना फैसला सुनाएंगे। तो लेकिन वो बाहर गई है। तो मैं उसका इंतजार करूंगा। देखो जब सही वक्त होगा तब तुम मुझसे मिल पाओगे। जिशान, हमें लौटना चाहिए। मैंने कहा ना मैं उसका इंतजार करूंगा। मैं उसका जवाब आज ही सुनना चाहता हूँ, कल तक का मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? उन्हें अंदर आने दो। अब जाओ। सुनो किंचुआ, मैं दवाइयों की थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो मुझे आपकी नब्ज देखनी होगी। चिंता मत करो, मैंने अपने सेवक को काढ़ा बनाने के लिए भेजा है और बैद जी भी अभी आते ही होंगे। महाराज जीउन, कल मेरे जाने के बाद किंचुआ के साथ आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। जिशान, चलो वापस चलते हैं। वो जख्मी है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी यह हालत किसने की? मैंने की। सुबह उसने मेरे कपड़े धोते हुए फाड़ दिए थे, इसलिए मैंने उसे सजा दी थी। लगता है वो सजा झेल नहीं तुम्हारा पाई। काम नहीं है। मैंने मारा है तो क्या कर लोगे तुम? तुम जानते हो कि मैं इस पर्वत का देवता हूं। मैंने अपनी दासी को सजा दी और वो सह नहीं पाई। इसमें गलत क्या है? सैशो, तुम ऐसे देवताओं की मदद लेना चाहती हो? फुजियुन, आपने कहा था आप उसका फैसला जानना चाहते थे और इसलिए आपने उसकी ये हालत की ना? सही पहचाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी झूठी है। इसने मुझसे कहा था कि ये मेरे प्रति वफादार है, लेकिन असल में ये सिर्फ तुम्हारी दासी बनना चाहती है। आपको कैसे पता वो क्या सोचती है? अंदाजा लगाया। हरामजादे। मास्टर जू, तुम्हारे पिता एक शक्तिशाली महामंत्री हैं, तो क्या तुमने कभी अपने पिता को किसी सेवक को सजा देते हुए नहीं देखा? सेवक? क्या सेवक इंसान नहीं होते? हाँ, लेकिन अपने गुरु की हत्या करने वाले दानव से दया की उम्मीद करना बेकार है। ज़ैशुआ, चलो यहां से। मैं और एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहता। बाय, इन्हें छोड़ आओ।
आइए चलिए। अब तो महाराज जुओ भी उसे पसंद करने लगे हैं। क्या वाकई? हाँ, जानजू और जुओ जियून भैया के पास गए थे उसके लिए। तो महाराज जी उन्होंने उसे सौंप दिया? मैंने तो सुना है वो दासी महाराज के बिस्तर तक पहुंच गई है। मुझे तो नहीं पता। वैसे भी उस दासी में इतना खास क्या है? फिर से बकवास करते सुना तो जुबान खींच लूंगी। जाओ यहाँ से। जो आ गया। वो लड़की मैं समझी थी उतनी मामूली नहीं। अब समझी फूजियोन इस पर्वत का सबसे श्रेष्ठ देवता क्यों है। वो निहायती पाखंडी, बेशर्म और चालाक है। हम यहाँ विशेष मेहमान हैं, फिर भी हमारे साथ कितना बदतमीज था वो। मुझे लगता था कि उसने अपने गुरु की जान ली है। मुझे तो लगा ये अफवाह है, लेकिन अब सच लगता है। कल ये बात मैं खुद जाकर सुजरन को बताने वाली हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ देवताओं से नहीं, बल्कि यहाँ के पेड़ पौधों से भी नफरत करने लगा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी आंखें ठीक होते ही हम चले जाएंगे। किसी से गिड़गिड़ाएंगे नहीं। ज़ेंशु, क्या तुम ये पर्वत छोड़ सकती हो? मुझसे झूठ मत बोलना। अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सुबह से लेके अब तक सब तुम्हारे साथ अदब से पेश आ रहे हैं। मेरी आंखें ठीक होने के बाद कहीं तुमने सुजैरन को अपना गुरु तो नहीं मान लिया? हाँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सभी कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हें यहां रुककर उसकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। जुयान, यहाँ आओ। जल्दी आओ ना। आओ ना। अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो जाकर मेरा रेशमी बटवा ले आओगे? अब तुम उसकी सेवा करने वाले हो? क्यों, कोई ऐतराज है? मैं तुम्हें ये कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे दुश्मन की जासूस है। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। पर्वत के पीछे जाते हुए देखकर मैं लौट आया। पर्वत के उसी इलाके में वो हथियार छिपाया हुआ था। फिर क्या हुआ? मुझे सब कुछ याद आ गया। ये वही है, ये वही है। इसी ने मेरा सर फोड़ा था। क्या ये वही है? ए सुनो, तुम असल में एक राजकुमारी हो। सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं? मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आईना हूँ। जुया, क्यों ना हम इसे होश में ले आए, फिर ये सब सच बता देगी। जरूर, मैं भी इसे होश में लाना चाहता हूं, लेकिन ये समय सच जानने के लिए इसे परेशान करने का नहीं है। मेरे पास एक बड़ी योजना है, मुझे इसकी जरूरत है। इसे ऐसे ही रहने दो। ओ अच्छा, अब समझ में आई बात। होश में आने के बाद हम दोनों मिलकर पूछताछ करेंगे, बदला लेंगे। तुम्हें बदला लेना है? जिशान, तुम ठीक हो ना? हाँ,
जिशन, मैंने ये चाय खास तुम्हारे लिए बनाई है। कैसी बनी है, पीकर बताओ। क्या तुम्हें यह चाय अच्छी लगी? इसमें अदरक, लौंग, इलायची और लहसुन है। गुलाब की पंखुड़ियां, पुदीना है। ये सारी चीजें आंखों के लिए अच्छी हैं। तुम हर पल मुझे याद दिलाती हो कि मैं अंधा हूं। राजकुमारी शिंगशिंग आई है, उन्हें अंदर बुलाओ। आपका स्वागत है। कैसी हो जैनजू? कैसे हो जुओ? ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आज का दिन शुभ है। हमारे बगीचे में स्वर्गीय फूल खिले हैं। इसी खुशी में तुम्हें दावत का न्योता देने आई हूँ। तो बताओ क्या ख्याल है? वो मैं बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा ना। जाहिर है देवताओं के बगीचे के फूल देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हें महारानी चिंकिंग के न्योते को स्वीकार करना चाहिए। जाओ। जुओ बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अकेला रहना चाहता हूं। चलो चलते हैं। ठीक है। होश आ गया? चलो ये दवाई पी लो। मैं यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? बस इतना याद है, हम दोनों किसी सफेद दुनिया में फंसे हुए थे। मैं तुम्हें बताता हूं कल रात तुमने क्या किया। कल रात मैंने तुम्हें सेब लाने के लिए पर्वत पर भेजा था और तुम वहां जाकर रास्ता भूल गई। फिर अचानक तुम पहाड़ी से गिर गई और बेहोश हो गई। समझ गई? ठीक है, तो अब तुम्हें बस कुछ दिन आराम की जरूरत है और तुम्हें होश आ गया है, तो अब मैं सोने जा रहा हूं। फुजियोन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं पहाड़ पर कुछ चुराने गई थी और जख्मी हो गई थी। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने मुझे उनके हवाले क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना, तुम पहाड़ी पर सेब लाने के लिए गई थी। तुम रास्ता भूल गई, तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम बेहोश हो मैं गई। सच सुनना चाहती हूँ। वो ना जानो तो ही बेहतर होगा। अरे बताओ मुझे। इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरी सबसे पसंदीदा दासी हो।
手相挽。弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。阅尽这凡世的情怀。